पटना मेडिकल कॉलेज में रहे हैं, बराबर स्किन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर हेड रहे हैं। और अभी जो हमारा एसोसिएशन है उसके फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट थे और अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। अगला 1 साल बाद ये प्रेसिडेंट बनेंगे और ये बिहार ही नहीं पूरे इंडिया के इमिनेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। मैं डॉक्टर अमरकांत झा अमर, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ इस एसोसिएशन का, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया से करीब 500 लोग इसके सदस्य हैं। हम लोग हर साल इसका कॉन्फ्रेंस तो करते ही हैं, लेकिन हर महीने भी क्लिनिकल एक्टिविटीज़ स्किन में जो क्लिनिकल मेन है कि कैसे हम पहचानें किसी को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग हो गया, उसका क्या इलाज हो कि उसमें विकलांगता नहीं हो, सफ़ेद दाग क्या है उसका कैसे इलाज हो, तो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी पर हम लोग बातचीत करते हैं। और डॉक्टर प्रवीण भोपाल का जो प्रोफेसर हैं स्किन के और हमारे एसोसिएशन के ये वाइस प्रेसिडेंट है। हमारा जो एसोसिएशन है एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, और अभी जो यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके भी ये चेयरमैन हैं। तो मेन हमारे एसोसिएशन का ध्यान इस पर है कि जो हमारा बेसिक है एक स्किन स्पेशलिस्ट जो है उसके लिए सबसे पहले बीमारी की पहचान ज़रूरी है, और बीमारी पहचान के उसका दवा से इलाज हो जाए और ऐसी दवा हो जो सबसे कारगर हो, इसके लिए ये संघ बराबर प्रयास करता है। दूसरी कोशिश होती है कि सस्ती से सस्ती दवा मिले, उसके लिए हम लोग अनुसंधान करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर मरीज़ को जो आवश्यक दवा है वो कम से कम मूल्य में उपलब्ध हो। और सरकार के स्तर पर भी हम लोग डर्मेटोलॉजी में अवेयरनेस का जो प्रोग्राम चलाते हैं वो चाहते हैं कि सरकार भी उसमें हम लोगों की सहभागिता करे। अब मैं अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर पीके राय साहब से कहूँगा कि वो इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि ये एक नया एसोसिएशन क्यों है। देखे होंगे कि अभी स्किन स्पेशलिस्ट का ज़्यादा ध्यान लोगों को सुंदर बनाने में, आकर्षक बनाने में जाता है। एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एस्थेटिक्स में जैसे चेहरे का झाई, झुर्री, स्कार रिवीजन, कोई हेयर रिमूवल, ये सब करना शुरू किया। लेकिन बेसिकली हमने जब पीजी टीचर मैं रहा हूँ 32 साल, डॉक्टर 35 साल रहे हैं, हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे पीजीज का ध्यान अब क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी पर से ख़त्म हो रहा है। मरीज़ को क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, ये उनको नहीं पता होता है। उनको क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे सुंदर बनाना है, ये उसको ज़्यादा ओटी में चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये है बीमारी क्या, इस पर ध्यान किसी का नहीं रहता। फिर 5 साल पहले हम लोगों ने महसूस किया कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी हमारे डर्मेटोलॉजी का पार्ट ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए डॉक्टर झा फाउंडर प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट, हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाया और हमारा ध्यान अब जाता है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। केवल वही केसेस डिस्कस हो जो कि हम आँख से देख के डायग्नोज कर सकें, मिनिमम लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो। ये जब हम कर लेंगे तो फिर आगे ट्रीटमेंट उसका हो जाए। एस्थेटिक्स तो आता जाता रहता है, बच्चे सीख लेंगे। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के बिना तो कुछ चलेगा नहीं। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी इज मस्ट, दैट इज़ द मेन पॉइंट, मेन फोकस पॉइंट। अगर आप जानेंगे नहीं कौन सी बीमारी है तो किसी को देख के क्यों हुआ ये नहीं जान के कैसे इसका इलाज करें वो सीख लेंगे तो फ़ायदा क्या होता है। इसलिए हम लोगों ने इसकी स्थापना की और मैं खुशी होगी आपको जान के कि हमारा 5वां साल चल रहा है। मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारी संस्था थी IADVL, उसमें भी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ भी उन लोगों ने इससे एक बना लिया है ग्रुप कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी पे फोकस किया जाए। अब 3-4 जगह और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी पे होने लगा है, तो इतना तो संतोष होता है कि हम लोगों ने शुरू किया था, बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। अब पढ़ाई में भी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही था और इसी के लिए देश के अन्य हिस्सों में भी होता रहा। भोपाल का साहब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये इसके मेन बिहेवियर हैं ट्रॉज, इनके साथ ये दूसरी बार हो रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि आज से आयोजन है, मेन संयोजक यही आप इन्हीं से आप जो पूछना है पूछिए। प्रवीण भोपाल साहब वो इसके बारे में बताइए। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण भोपाल का स्किन सिटी सिलीगुड़ी से। ये मेरा प्रयास, ये दोनों मेरे गुरुजी हैं, डॉक्टर अमरकांत झा और डॉक्टर पीके रॉय। ये स्किन में क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में दे आर द फादर ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, यू कैन से दे आर द फादर ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी इन इंडिया, not only in Bihar. And they are the teachers from more than 35 years. They both are the teachers and they have teaches us a lot in the clinical dermatology. इनसे ही इंस्पायर होकर मैंने क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेना शुरू किया। नहीं तो अभी हम लोग सब कुछ, जैसे मेरा भी सारा फोकस एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की तरफ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनसे इंस्पायर होकर मैंने कोशिश की है कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी की अवेयरनेस को फैलाने के लिए
मैं ये कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रहा हूँ कि ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज हो जाए। इससे पहले हमने 2019 में दार्जिलिंग में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। अभी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी। आज शाम को 7 बजे इसका विधिवत उद्घाटन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके उद्घाटन समारोह में आए और इसको कवर करें। और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी की सब कुछ यहाँ पे 2 दिन में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं और कोई इस क्षेत्र में नया क्या किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और सलाह मतलब आपस में प्रेजेंटेशन या एक दूसरे का जो भी इनोवेशंस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। एक लाइन इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। अभी जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं सिक्किम के डॉक्टर MK शर्मा, तो जो पहली जो मीटिंग हुई थी गैंगटॉक में, उसमें वो फाउंडर मेंबर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी थे और वो पूरी तरह क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी को समर्पित हैं। और पहली बार में ही उन्होंने एक कैंप अपने गांव में रखवाया था। हम सभी लोग गए थे क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट और लगभग 2000 लोगों को हम लोगों ने इलाज किया था गांव में जाके। और ये हमारा हमेशा का काम होता है कि इस फोरम के तहत गांव के लोगों को, सुदूर देहात के लोगों को हम लोग चिकित्सा सुविधा मुफ्त में जाके उपलब्ध कराएं, ये हमारी कोशिश होती है। डॉक्टर MK शर्मा कल आएंगे यहाँ पर में और वो हमारे एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स आ रहे हैं और लगभग 150 डॉक्टर्स आ रहे हैं। डेट बता दीजिए, डेट 19 तारीख आज दोपहर से लेके 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख को इसका दोपहर तक समापन होगा। 3 दिवस जो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ है इसको लेकर कुछ चर्चा स्किन का और उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और पोस्ट कोविड ये दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं और इसके ऊपर गहन चिंतन हो रहा है और इस पर भी विचार अभी बहुत सारे लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में।